ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंट्री की सैर करेंगे जिसे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता है, जिस मुल्क को दुनिया का खूबसूरत तरीन, अमन पसंद और मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क कहा जाता है, जहां पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाकर काम कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मशहूर और मारूफ पाकिस्तानी मोटर बाइक व्लॉगर अबरार, जिन्हें आप सब शायद जानते भी होंगे, जिन्होंने जर्मनी से पाकिस्तान तक का सफर अपने बाइक पर ही किया था। अबरार का ताल्लुक भी पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है और ये भी जर्मनी में जॉब करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे वस्ती यूरोप में मौजूद एक जदीद तरीन मुल्क जर्मनी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी के माजी से हाल तक की मालूमात से रोशनास करवाऊंगा और इस मुल्क के मुतालिक कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक से आगाह करने की कोशिश करूंगा जिनके बारे में बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं जानते कि क्यों जर्मनी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से 10,000 हुनरमंद अफराद मांगा था और पाकिस्तान ने जर्मनी के इस सवाल पर क्या जवाब दिया। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस मुल्क में आप कैसे जा सकते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस मुल्क के एक मुनफरिद सफर पर। जर्मनी। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, जिसे अरबी जबान में अल्मानी, जर्मन जबान में डोइचलैंड कहा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। अगर हम इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो इस मुल्क की सरहदें शुमाल से डेनमार्क और बहराए बाल्टिक, मशरिक से पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जनूब से ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड और मगरिब से फ्रांस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड और बेल्जियम से लगती है। अगर जर्मनी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो बड़ी अलमनाक भी है और इंतहाई दिलचस्प भी, और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने का फार्मूला भी। यह 28 जून 1914 का वाकया है, जब एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रेलिया के शहजादे हसबर्ग आर्किडियो फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाकये की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ, और इस मौके पर जर्मनी ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। इस तरह ये वाकया एक अजीम जंग की शक्ल में बदल गया। पहली जंग अजीम में न सिर्फ 60 लाख फौजियों ने अपनी कीमती जानों का नजराना दिया, बल्कि कई आम आवाम को मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। ये भी कहा जाता है कि इस जंग में कुल हलाकतों की तादाद 2 करोड़ थी। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों का बेदरग इस्तेमाल था। यही वजह थी कि इस जंग में मौजूद बरतानी फौज के 51,000 फौजियों को एक ही दिन में मार दिया गया, जबकि जर्मनी की 17,73,700 और रूस के 17 लाख फौजियों की हलाकतें हुई। जबकि इसके बरक्स फ्रांस को अपने मुतहरिक फौज की 16% हिस्से से महरूम होना पड़ा। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया, और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका था। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग को बंद करते हुए सुलह की दरखास्त की। 28 जून 1919 को फ्री कैन के माबैन मुआहिदा व रसाई हुई। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दौरान के जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़ियादत हिटलर और कौमी इश्तराकी जर्मन मजदूर जमात कर रहे थे। 30 जनवरी 1933 को अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और बरतानिया और फ्रांस से जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी का पलड़ा उस वक्त तक भारी रहा जब तक जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं किया था, और यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार की सबब बनने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। ताहम दीगर अक़वाम खुसूसन इटली और जापान के सपोर्ट के बावजूद जर्मनी ये जंग हार गया और यहीं से जर्मनी का जवाल शुरू हुआ। नाजी जर्मनी का खात्मा हो गया। जंग के फौरन बाद बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के फातेह इत्तेहादी कुव्वतों ने इस पर कब्जा कर लिया। मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरिबी जर्मनी में तकसीम हो गया।
जर्मनी के 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। पूरी जर्मनी के तकरीबन 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गयी। ज़राअत 65% तक कम हो गई। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थी, बंदरगाहें नाकाबिले इस्तेमाल थी, इंडस्ट्री न होने के बराबर थी। मुल्क की करेंसी की ताकत खत्म हो चुकी थी। लोग सामान देकर सामान खरीदा करते थे। 1945 से लेकर 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। 1962 तक जर्मनी अमेरिका की इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे। और दोस्तों, इसमें मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूं, इन इमदाद देने वाले 14 ममालिक में हमारा वतन अजीज पाकिस्तान भी शामिल था। अय्यूब खान के दौर में पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया और जर्मनी पाकिस्तान की इस मेहरबानी पर आज भी शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, 50 साल पहले जर्मनी की ये सूरत हाल थी और आज अगर आप देखें तो इस मुल्क की ये सूरत हाल है कि आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क है। आज जर्मनी की बरामदात 2100 अरब डॉलर से भी जायद है। आप तस्वर करें, आज से 50 साल पहले हमने जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, जबकि जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ रुपए की सिर्फ पेपर पिन तैयार कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की कुल आबादी की बात करें तो 8 करोड़ की आबादी के साथ इस मुल्क का शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर किया जाता है। जर्मनी रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा आबादी वाली रुकन रियासत भी है। यहाँ के लोगों की मज़ाहिब की बात की जाए तो 51% क्रिश्चियन, 3% मुस्लिम, 5% हिंदू और इसके अलावा 41% ऐसे लोग भी यहाँ आबाद हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जर्मनी की दारुल हुकूमत और पूरे जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बर्लिन है, जो जर्मनी का मुआशी ताकत भी है। बर्लिन सिटी का कुल रकबा 891.3 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 38,50,809 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रकबे के एतबार से भी जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का एजाज भी अपने पास रखता है। बर्लिन सिटी मसनूई और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। यही वजह है कि हर साल लाखों विजिटर इस शहर को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की दिलचस्प हकाइक की बात करें तो जर्मनी में गाड़ी के फ्रंट सीट पर बच्चों को बैठाने पर जुर्माना आयद हो जाता है। ट्रेन में ना कोई टिकट चेकर है, ना ही कोई बैरियर, लेकिन कोई बगैर टिकट सफर करे ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं। ट्रेन या बस लेट हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं। यहाँ 1000 अफराद में से 710 अफराद साइकिल पर ऑफिस जाते हैं। जर्मनी में 3 घंटे की रात और 21 घंटे का दिन होता है, यानी नमाज फजर सुबह 2:29 पर, जबकि इशा रात 11:28 पर होती है। ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं, यहाँ तक के सेल्फी लेने को भी मायूब समझा जाता है। जर्मनी का सालाना GDP 5.317 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की पीकस आमदनी 63,835 डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए 1,90,334 रुपयों के बराबर है। जर्मनी की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी 331 रुपयों, जबकि इंडियन 100 रुपए के बराबर है। दोस्तों, जर्मनी में बोली जाने वाली जबान जर्मन है और इसे जर्मनी की सरकारी जबान होने का भी दर्जा हासिल है। वक्त के लिहाज से जर्मनी पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, जर्मन पासपोर्ट का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट पर किया जाता है। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जर्मन पासपोर्ट के हामिल लोग बगैर वीजा के दुनिया के 170 से भी ज्यादा मुल्कों में बासानी सफर कर सकते हैं। जर्मनी के मशहूर शहरों में बर्लिन, म्यूनिच, फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग शहर फहरिस्त है। इसके अलावा जर्मनी के 16 शहर और भी हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग जर्मनी आते हैं। दोस्तों, जर्मनी इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी इंतहाई बेहतरीन जगह मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मनी जाने का सबसे आसान तरीका एजुकेशन वीजा है, क्योंकि जर्मनी में तालीम मुफ्त है या ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। आप जर्मनी के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाकर वीजा बआसानी हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका है जॉब सीकर वीजा। आप देखें कि कौन सी नौकरी इस वक्त जर्मनी में दस्तयाब हैं, आप वहां अप्लाई करें, आपको कंपनी खुद वीजा ऑफर करेगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए भी जर्मनी जा सकते हैं, लेकिन इसका तरीका कार ये है, आपको अपने ट्रैवल कंपनी को किसी कंट्री से रजिस्टर करवानी होगी, जिनमें कीनिया, मलेशिया, दुबई, तुर्की या फिर आप किसी और मुल्क से भी अपने कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर आप किसी यूरोपीय एम्बेसी पर जाकर वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एजुकेशन वीजा ही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको इजीली वीजा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी जर्मनी के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी मगर बेहद मालूमाती वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक और मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।